जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है ब्लैक बैरेट ट्रेडर चैनल में। तो आज अपना अप्रैल सीरीज़ का निफ्टी ऑप्शन ट्रेडिंग चैलेंज का डे 14 था और आज मार्केट गैप डाउन ओपन हुई थी -105 पॉइंट से। तो हमारा जैसे जिसमें हमारा गैप डाउन या गैप अप का रूल है, जब भी कभी 100 या 120 पॉइंट से मार्केट गैप अप या गैप डाउन होती है तो हम 1 से 1.5 घंटा हम वेट करेंगे और जिस हिसाब से प्राइस एक्शन होगा उस हिसाब से हम ट्रेड करेंगे। तो हमारा जो अभी ये काफ़ी दिनों से हम देख रहे थे, ये जब रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा था, फिर जैसे यहाँ पे बाद में सपोर्ट की तरह काम करने लग गया ये। फिर बाद में यहाँ पे फिर जैसे ही ये ब्रेक किया तो यहाँ पे ये सपोर्ट की तरह काम कर रहा था। यहाँ पे भी सपोर्ट लिया, फिर बाद में यहाँ से एक बार रजिस्ट्रेशन लिया था, फिर ये ऊपर गया, फिर आज यहाँ पे फिर से ब्रेक कर दिया था। तो ये हमारे लिए रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा था। तो आज मेरा मतलब यही था व्यू कि हम थोड़ा बियरिश के लिए ही हम ट्रेड करेंगे, क्योंकि अगर आप डे टाइम फ्रेम पे भी देखोगे तो यहाँ से अगर आप फिबोनाची लगाते हो तो यहाँ पे कहीं 0.618 का लेवल आ रहा था। तो इसलिए ये थोड़ा सा रिजेक्शन के लिए मैं सोच रहा था इसमें। तो आज हमने कहाँ पे ट्रेड लिया था दिखाता हूँ आपको। जैसे हमारा 1 से 1.5 घंटे का पहले वेट करने का जो रूल है, तो हम 10:45 तक देखेंगे, तब मार्केट इस जगह पे थी। तो यहाँ पे कोई प्राइस एक्शन नहीं बन रहा था। जैसे यहाँ से ऊपर से आया यहाँ पे तो कोई प्राइस एक्शन नहीं था, पर मैंने यहाँ पे ट्रेड लेने की एक वजह बताता हूँ, क्योंकि एक रेजिस्टेंस की तरह था। तो यहाँ पे मैंने एक पुट का ट्रेड लिया था और इसमें 20 पॉइंट का एसएल डाल रखा था। तो यहाँ से मार्केट नीचे ही था, पर पूरा दिन मार्केट ने साइडवेज निकाल दिया और इसमें टाइम डिके में हमारा एसएल चला गया और मार्केट कहीं नीचे ही क्लोज़ हुआ। तो मार्केट में और एक आज प्रीमियम भी हाई थे, तो मैंने यहाँ पे थोड़ा सा ओटीएम में था मेरा ट्रेड। अगर हमने यहाँ पे कहीं 24,500 का अगर 550 का पुट लिया होता तब भी कहीं ना कहीं हम प्रॉफिट में रहते। तो मैंने 24,250 का पुट का एक ट्रेड लिया था, जो 159 इसकी प्राइस थी, और ये लिया था मैंने 11:05 पर। तो इस कैंडल के पास मैंने ये ट्रेड लिया था। तो यहाँ से मार्केट साइडवेज रही और यहाँ पे जब इस कैंडल के पास कहीं एसएल हिट हो गया और उसके बाद वो नीचे ही क्लोज़ हो गई। तो मार्केट में आपको ये भी ध्यान रखना है कि जैसे साइडवेज मार्केट है तो आप कौन सी स्ट्राइक प्राइस चूज़ करोगे। अगर आपके पास मतलब दिमाग में आपके ये भी रहना चाहिए कि मैं जब भी ट्रेड ले रहा हूँ तब अगर मार्केट उस दिन पूरा दिन साइडवेज रही तो मेरा टाइम डिके की वजह से कितना लॉस मैं ले सकता हूँ, उस हिसाब से आपकी क्वांटिटी भी होनी चाहिए, उस हिसाब से आपकी स्ट्राइक प्राइस भी चूज़ होनी चाहिए। अगर ओटीएम में लेते हो तो फिर ये टाइम डिके में पूरा आपका जहाँ पे लिया है उससे भी नीचे रहेगी मार्केट, तब भी आपका लॉस ही रहेगा। मैं इस पॉइंट के पास भी था तब भी मेरा कुछ -300-400 रुपये दिखाई दे रहा था, और जैसे ये कैंडल आई तो -1000 में मेरा स्टॉप लॉस मैंने जो ट्रेल किया था थोड़ा वो हिट हो गया और बाद में मार्केट नीचे ही क्लोज हो गई। तो ये भी मैटर करता है। तो ओवरऑल आज का पोजीशन हमारा -1000 रहा। तो और मैंने आज एक ही ट्रेड लिया था, क्योंकि फिर मैं यहाँ पे देख लिया था कि ये अभी ये साइड वाइज है, तो अगर ये लो टूटेगा 2 बजे के बाद तभी हम कहीं नीचे के लिए ट्रेड लेंगे, पर यहाँ से हुआ ही नहीं, ये साइडवेज ही रहा। तो यहाँ पे फिर मैंने दूसरा ट्रेड भी नहीं लिया। अभी हमारा ट्रेड तो सही था, डायरेक्शन भी सही था, टाइमिंग भी लगभग सही था, पर ये स्ट्राइक प्राइस हमारी थोड़ी ओटीएम रहने की वजह से यहाँ पे हमारा आज -1000 का लॉस हुआ है। तो मैंने कल भी बताया था, जैसे मार्केट में हर एक
रूल आपको फॉलो करना चाहिए। अगर एक भी रूल 10 में से अगर 10 रूल आप फॉलो कर रहे हो तो उसमें से एक भी रूल नहीं फॉलो करते हो तो उस दिन आपको उसका रिज़ल्ट देखने को मिलेगा। तो आज प्रीमियम भी थोड़े हाई थे तो मैंने थोड़ा सा OTM का लिया था, तो यहाँ पे SL हिट हो गया था। अगर वही हमने थोड़ा सा इन द मनी का ट्रेड लिया रहता तो हम कहीं ना कहीं पॉजिटिव में क्लोज हो जाते। और बाकी तो मार्केट में वही है, रूल्स फॉलो करने चाहिए टाइम से, नहीं तो फिर ये आपके सामने ही है रिज़ल्ट। अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला होगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू वेरी मच।